जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम और स्पर्शी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रतिशत यानी परसेंटेज का नेक्स्ट वीडियो लेके आप लोगों के सामने आ चुका हूं। तो आइए देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फार्मूला देखते हैं, उसी पे सारे क्वेश्चन पूरा डालेंगे। तो पहले फार्मूला को देखते हैं। देखिए, एक फार्मूला हमें पढ़ना है और इसी फार्मूला पे सारा क्वेश्चन भी हमें सॉल्व करना है। क्या है? प्रतिशत कमी। प्रतिशत कमी इक्वल टू प्रतिशत विरिधि बटे 100 प्लस प्रतिशत विरिधि, और प्रतिशत में निकालना है तो गुणे 100 और प्रतिशत का साइन लगा दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बेसिक फार्मूला है, इसको आप ध्यान में रखिए और इसी पे सारे क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको फिलहाल तो आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इस पे एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। चलिए दोस्तों, नोट आपने कर लिया होगा। आइए पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, राम की जो आय है वो श्याम की आय से 20% अधिक है। कितना प्रतिशत अधिक है? 20% अधिक है। तो जो अधिक है यानी वृद्धि है वो कितने की है? 20% की। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि 20 है। ठीक है, किसकी अधिक है भाई? कि राम की आय श्याम की आय से अधिक है, यानी राम साहब हैं, इनकी आय अधिक है। तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय जो राम की आय से कितनी प्रतिशत कम है। कम है, श्याम बेचारे की आय कम है, तो कह रहा है कि आखिर श्याम की आय कितनी प्रतिशत। ये हमें ज्ञात है कि राम की आय 20% अधिक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है कि श्याम की आय कितनी प्रतिशत कम है। तो प्रतिशत कमी की फॉर्मूला आपको बता चुका हूं। प्रतिशत कमी की फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है। प्रतिशत वृद्धि 20 की है, नीचे 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि 20 जोड़ दीजिए और गुना 100, क्योंकि प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना करते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बेसिक पार्ट 1 वीडियो का, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया है। उसको अभी तक आप नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 बटा 120 हो जाएगा और गुने 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। 2 से काटिए, 2 6 का 12 और 2 5 10। 2 से कटेगा 2 3 6 और इसको काट दीजिए 2 दाहिया 10, यानी प्रतिशत लगा दीजिए 10 5 50 बटा 3 प्रतिशत। पूर्णांक में है तो 50 में 3 से भाग दे दीजिए, 3 एकम 3, 2 0 3 6 18, 2 बचेगा 16 पूर्णांक 2 बटा 3। चलिए लिख लेते हैं 16 पूर्णांक 2 बटा 3 प्रतिशत। दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। किसके साथ जाएगा? ए के साथ जाएगा। घबराना आपको बिल्कुल नहीं है, 1% भी नहीं घबराना है। घबराएंगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, आप इसको फिलहाल तो नोट डाउन कर लीजिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि खाद्य सामग्री का मूल्य जो है ना 10% बढ़ गया। ठीक है, तो कह रहा है कि उपभोक्ता खाद्य सामग्री का कितना खर्च कम कर दे, कितना % खर्च में कमी करे कि उसकी कुल जो खर्च होता था पहले वो ज़्यादा ना हो, मतलब मेंटेन रहे। कह रहा है कि उसका खर्च ना बढ़े, जो पहले खर्च होता था वही। तो यानी कुछ ना कुछ तो कमी करनी पड़ेगी खरीदने में, तभी आप उसका खर्च मेंटेन होगा। तो बोलेगा कितना % कम कर दे, तो यही हमें निकालना है, प्रतिशत कमी निकालना है। क्या निकालना है? प्रतिशत कमी। प्रतिशत कमी की फॉर्मूला आपको बता चुका हूं। प्रतिशत वृद्धि बटा 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि और गुना 100, प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना करते हैं। अब देखिए प्रतिशत वृद्धि कितना है? 10 है। ठीक है, तो 10 लिख दीजिए। 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि 10 है, 10% है, 10 लिख दीजिए। और चलिए 100 और प्रतिशत गुना कितना हो जाएगा? 100 बटा 110 और गुना 100 काट दीजिए, 10 दाहिया 100 बटा 11%। पूर्णांक में आंसर है तो 100 में 11 से भाग दे दीजिए, 11 9 99 1, यानी 9 पूर्णांक 1 बटा 11, 9 पूर्णांक 1 बटा 11%। किसके साथ जा रहा है? सी के साथ जा रहा है। बेहद आसान और बेहद सिंपल। क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए,
यहाँ भी क्या कहा जा रहा है कि अंकित मूल जो है क्रय मूल से 25% अधिक है। चलिए ये तो माइनस हो जाएगा, कल वाला पिटाने वाला काम था। क्यों? क्योंकि वहाँ क्या था, अंकित मूल क्या था, वहाँ कम था और अधिक में बेचने के लिए कह रहा था, तो वहाँ तो पक्का हम पिट जाते। कल वाला वीडियो देख लीजिएगा। चलिए तो यहाँ देखिए, यहाँ सही है, यहाँ कह रहा है कि अंकित मूल क्रय मूल से 25% अधिक है। चलिए यानी हम कह रहा है तो कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए कि उसको लाभ ना हो ना हानि हो। ठीक है, तो हम लिखते हैं प्रतिशत कमी इक्वल टू प्रतिशत वृद्धि। फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए आपको, 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि और गुणे 100% लाना है तो प्रतिशत लगा दीजिए। 25 है प्रतिशत वृद्धि, 25% है, ठीक है, और गुना 100%। 25/125 गुना 100 यानी 25 × 125 और 5 दूनी के 10, 20%। 20% की कमी कर देगा ना, ठीक है, 20% की कमी कर दे अगर वो, तो सिंपल सी बात है कि उसको ना लाभ होगा ना हानि होगा। कैसे? देखिए अंकित मूल्य कह रहा है 125 रुपया है, ठीक है, और मान लीजिए उसका क्रय मूल्य 100 रुपया है। कितना है? 100 रुपया है। तो अंकित मूल्य क्या है? 25% अधिक है क्रय मूल्य से, यानी 125 रुपया हो गया। सिंपल सी बात है। तो देखिए अब हमें 125 रुपया से कितना रुपया कम करेंगे? 25 रुपया कम करेंगे तो 100 रुपया में हम बेच देंगे तो लाभ होगा ना हमको हानि होगा। तो देखिए हम निकालते हैं, देखिए इसका मतलब 25 रुपया कम, इसका मतलब 125 का आंसर का चेक कर लेते हैं, आंसर सही है गलत है। 125 का 20% निकाल लेते हैं, तो 125 का मतलब गुना लिख दिया था, 20% हटाने के लिए 100 से भाग दे दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, या 20 × 100 कर दीजिए डायरेक्ट, और 5 से 100 काट दीजिए, 5 दूनी के 10 और 5 × 25 यानी कितना आया? 25 रुपया। यानी 125 का 20% 25 रुपया बिल्कुल सही है। अगर वो 25 रुपया की कमी करके बेचेगा तो वापस से 100 रुपया में बेच देगा और ना लाभ होगा ना उसको हानि होगा। कल वाला भी क्वेश्चन का ऐसे ही चेक करके जांच कर सकते हैं, जैसे कल बताया गया था। आज भी जो क्वेश्चन बताया जा रहा है सारे क्वेश्चन को ऐसे ही जांच कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, सिंपल। जैसे कल आपको क्या कहा जा रहा था कि क्रय मूल्य में जो था मेरा, उसमें उल्टा बता रहा था कि क्रय अंकित मूल्य कुछ और है, लेकिन उसको बेचना कितना था? अंकित मूल्य से 20% अधिक दाम में बेचना था। वहाँ ऐसे आ रहा था, वहाँ तो गड़बड़ था वहाँ भी, लेकिन आंसर से आप चेक कर सकते थे, ठीक है, कि कितने कमी की जाए। वहाँ ये था कि वहाँ क्रय मूल्य 100 रुपया था और अंकित मूल्य 80 रुपये था, और आंसर आपका 20% आया था। देख सकते हैं कल वाला वीडियो। तो इसका मतलब 80 का 20%, 25% आया था, तो 80 का 25% 20 रुपये आना चाहिए, तभी तो 100 रुपया वापस बेचेगा, तभी तो ना उसका लाभ होगा ना हानि होगा, ठीक है। यानी 80 रुपये में कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी करके बेचे? 100 रुपये में खरीदा है, अंकित मूल्य 80 रुपया है, तो बेचारा 80 रुपये का सामान अब कितना रुपये में बेचेगा? कितना प्रतिशत बढ़ा के बेचेगा? यहाँ प्रतिशत कमी था, कल प्रतिशत वृद्धि पा रहे थे, तो कितना प्रतिशत बढ़ा के बेचेगा कि वापस से उसको 100 रुपया प्राप्त हो जाएगा? देखिए 80 रुपये का सामान, लेकिन वो 100 रुपये में खरीदा था, तो कह रहा है कि अब 80 रुपये का सामान को कितना प्रतिशत बढ़ा के बेचेगा, क्योंकि बोल रहा था 20% की कमी, 20% कम है, अंकित मूल्य से 20% कम में वो खरीद रहा है, तो कितना में बेचेगा कि उसको लाभ हो ना हानि हो? तो सिंपल, वहाँ 80 रुपये का सामान 100 रुपये में खरीदा है, तो कह रहा है कि 80 रुपये के सामान को 20% कम में खरीदा था, 20% अधिक में खरीदा था, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मतलब 20% कम था, ये जो अंकित मूल्य था वो 20% कम था, किससे? क्रय मूल्य से। तो देखिए वहाँ हमारा 25% आया था, तो चलिए 80 का 25% निकाल के देखते हैं। कल वाला क्वेश्चन नहीं देखें तो देख लीजिएगा। 80 का मतलब गुना कर दिए 25/100, 25 चौका 100, ठीक है, और इधर 4 से काट दीजिए तो 4 दूनी के 80। कितना आया? प्रतिशत हटा दीजिए, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग दिया है, यानी कितना आया आपको? 4 से काटे हैं तो 20 आया, यानी 20 रुपये। 20 रुपये की बढ़ोतरी करके, यानी आंसर 25% सही था। 25% सही इसलिए आंसर आया था कि 20 रुपये की बढ़ोतरी करेंगे तो फिर 100 रुपया पे पहुंच जाएंगे। कल वाला क्वेश्चन की जांच ऐसे कर सकते हैं और आज वाला क्वेश्चन की जांच ऐसे कर सकते हैं। एक बार में वीडियो समझ में नहीं आएगा तो बार बार देख लीजिए, 2 बार 3 बार समझ में आपको आ जाएगा। कल वाला नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जाकर
देख सकते हैं। और कुछ नहीं समझ में आया तो ये तो समझ में आया ही होगा, इससे आप कर ही सकते हैं। चलिए, कुछ बच्चों को तो समझ में आया होगा, कुछ बच्चों को, इसीलिए मैं नहीं बताना चाहता कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं, और अच्छे से समझाने की कोशिश करो। कुछ बच्चों को तो मज़ा आ जाता है कि क्या बता दिया सर, अब तो भूलेंगे ही नहीं। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। चलिए, जिनको ये नहीं समझ में आया होगा वो तो ये इनके लिए है ही है, और जो जिसको ये आ गया होगा वो तो मौज में होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। बेहद ही आसान, बेहद ही सिंपल है, घबराने वाली तो बात ही नहीं। मैं बार बार बोलता हूँ, सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया, ठीक है, तो वृद्धि कितनी है, परसेंटेज वृद्धि कितनी है, 15 की है। प्रतिशत कमी निकालने के लिए कहा जाए कि उस दुकानदार की बिक्री कितना परसेंट कम होगा कि उसका ना लाभ हो ना हानि हो, कितना प्रतिशत कमी आ जाए कि उसके लाभ भी ना हो और हानि भी ना हो, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो प्रतिशत कमी निकाल लेते हैं। प्रतिशत वृद्धि बटा 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि और गुना 100% कर दीजिए। गुना 100 से गुना करने पे प्रतिशत का सिंबल आ जाता है। तो प्रतिशत वृद्धि 15 है, 100 प्लस 15 और गुना 100, यानी 15 बटा 115 गुना 100, ठीक है। काट दीजिए, कटेगा, प्रतिशत का साइन लगा के रखिए। 5 से काट दीजिए, 5 दूनी के 10, 1 5 3 15, और इसको काटेंगे तो 5 दूनी के 20 25 100, अब 15 दूनी के 30, 300 बटा 23%। पूर्णांक में है तो 300 में भाग दे दीजिए 23 से, एक बार में 7 आया 0, 23 20 3 60, 3 बार में 23 3 69, 1 आया। 13 पूर्णांक 1 बटा 23, 13 पूर्णांक 1 बटा 23%। किसके साथ जा रहा है, डी के साथ जा रहा है। बेहद सिंपल, बेहद आसान, नोट किया जाए। अगला क्वेश्चन भी देख ही लिया जाए, नोट किया जाए पहले इसको। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन भी देख लिया जाए। एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा दिया। कितना प्रतिशत बढ़ा दिया, प्रतिशत वृद्धि 20% है, ठीक है। कहा जा रहा है कि पुनः, अब किसी कारण से, तो पुनः कारण समाप्त होने पर वह अपना खर्च कितना प्रतिशत घटा दे कि उसके बचत पर कोई असर ना पड़े। तो सिंपल बता दिया हूं कि प्रतिशत कमी निकालने के लिए कि मेंटेन हो, ये कौन सी कमी निकाल रहे हैं, जिससे मेंटेन हो। देख रहे हैं, हर किसी में वही कमी निकाल रहे हैं जिससे मेंटेन हो जाए, ना लाभ हो ना हानि हो, सब में यही हम काम कर रहे हैं। तो ये कौन सी कमी है, वैसी कमी का फॉर्मूला है जिसमें ना लाभ हो ना हानि हो। ध्यान इस चीज का जरूर रखिएगा। कल भी हम जो प्रतिशत वृद्धि पढ़े थे वैसी वृद्धि पढ़े थे कि जो लाभ हो ना हानि हो, ठीक है। मेंटेन करने के लिए दोनों फॉर्मूला आपको कल वाला भी बेसिक जो क्वेश्चन पढ़े थे, कल जो जिस बेस पे क्वेश्चन पढ़े थे वो भी यही कह रहा था कि ना लाभ हो ना हानि हो, वो वृद्धि निकालिए, प्रतिशत वृद्धि। और यहाँ भी वही कह रहा है कि कमी निकालिए, वो कमी निकालिए कि जो लाभ हो ना हानि हो। चलिए, तो प्रतिशत वृद्धि बटा 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि और गुणे 100%, कितना है, 20 की है। 100 प्लस 20 और गुणे 100%, 20 बटा 120 गुना 100%, 20 छक्का 120, 2 3 6 और 2 5 10, 50 दूनी के 100, ठीक है। 50 बटा 3%। पूर्णांक में दिया है तो 50 में 3 से भाग दे दिया जाए, 3 एकम 3, 2 3 4 18, 16 पूर्णांक 2 बटा 3 लिख लीजिए, 16 पूर्णांक 2 बटा 3%। किसके साथ जाएगा, डी के साथ जाएगा। नोट डाउन किया जाए। अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, बहुत जबरदस्त आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आया हूं, और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताना है, और अगला क्वेश्चन भी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है सॉल्व करके। तो देखिए, एसएससी 2010 में दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए मैं पूछा हुआ क्वेश्चन आपके हवाले कर रहा हूं, और सेम क्वेश्चन है जो अभी तक हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आपको बिल्कुल परेशान मत होइए, और तुरंत क्वेश्चन को नोट करके कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। देखते हैं सबसे पहले कमेंट किसका आ रहा है, तो आप तुरंत इस क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए।
चलिए ABCD ऑप्शन मौजूद है। ये भी क्वेश्चन सेम है जैसा पढ़ाया आपको, SSC 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है कि चीनी के भाव में 40% की वृद्धि हो गई, तो कोई परिवार बेचारा किन के खा रहा है, वृद्धि तो हो गई। अब वो उसको चाह रहा है कि मेरा वर्ष में वार्षिक में खर्च ना बढ़े, तो कितनी प्रतिशत चीनी की खपत को कम करनी पड़ेगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। SSC 2010 में प्रतिशत कम ही निकालना है, प्रतिशत वृद्धि दिया हुआ है। उड़ा डालिए क्वेश्चन को, कमेंट सेक्शन में सबसे पहले देखते हैं कमेंट किसका आ रहा है। ABCD ऑप्शन मौजूद है तो तुरंत आप दीजिए कि A है कि B है कि C है, बताइए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, इसको जवाब दीजिए। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को देखे हैं और अच्छा लगा हो तो नीचे देखिए, अच्छा लगा हो तो मैं आपसे पैसा नहीं मांग रहा हूँ, आपको लर्निंग हुआ है, सीखे हैं हमारे चैनल से, तो बस छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपको नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, बिल्कुल फ्री है, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख ले ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।